हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो यहाँ पर आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको भी जल्दी से हिट कर दो ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज़, आज मैं उस टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसके लिए आप लोग मुझे पिछले 3-4 दिन से कमेंट कर रहे हैं। मुझे अभी वक्त लगा तो जाके मैंने थोड़ी सी चीज़ें चेकआउट करी। सो बात करेंगे हम लोग आज कामनी, निक्कू, आरती और बेसिकली कामनी और निक्कू की ननद साहिबा के ऊपर। जी हाँ, ननद साहिबा ने सोशल मीडिया पे एक ऐसा स्टेटमेंट दे डाला है जिस स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे ऑडियंस उससे कहीं ना कहीं नाराज़ भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भी नेगेटिविटी की चंगुल में फंस गई है। सो विस्तार से बात करेंगे, वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक आप लोगों को ज़रूर देखना है। अगर आपको ये नाइट ड्रेस पसंद आ रहा है, ये शॉर्ट नाइटी आप बोल सकते हो, वो है तो इसका लिंक आपको मेरे इसी चैनल के पोस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आप चाहेंगे तो मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, बट फिलहाल मुझे आज आप लोगों के साथ शेयर करना है। ये इतना खूबसूरत ये पीस मेरे पास आया है, मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस चीज़ की। जैसे कि आप जानते हो कि शादी का सीज़न चल रहा है और शादी के सीज़न में ड्रेस के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है हमारी ज्वेलरी। तो मैंने मंगाई है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी एक ज्वेलरी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत ये गले का सेट है गाइस। मतलब आप लोगों को आई डोंट नो वीडियो में कैसा दिख रहा होगा, बट ये सामने से भी इतना ही सुंदर और इतना ही खूबसूरत है। पर्ल का साइड में काम है। ये आप हल्दी हाथ की ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से पहन सकते हो। अगर शादी में आपका मस्टर्ड कलर का ड्रेस है या येलो कलर का ड्रेस है तो ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। इसके साथ बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट से ईयरिंग्स भी हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर इसको बाय करो। लोगों के घर में भी कोई शादी का फंक्शन आने वाला है दिसंबर में, जनवरी में, तो आप उसके लिए ये सेट बाय कर सकते हैं। कम्युनिटी में लिंक मैं डाल दूँगी, वहाँ पे जाके क्लिक करना और आपको ये मिल जाएगा अगर आउट ऑफ स्टॉक ना हुआ हो। चलिए इसी के साथ वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो गाइज़, हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे कामनी और निक्कू की ननद साहिबा के बारे में। बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे और बहुत सारे लोगों ने उनको इन दोनों की वीडियोस में देखा भी होगा। तो अभी जब आरती का एनिवर्सरी का फंक्शन था, आरती के एनिवर्सरी फंक्शन में बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ऑडियंस जाके निक्कू और कामनी की ननद से भी पूछने गए कि आखिर आप आरती के फंक्शन में क्यों नहीं नज़र आए, आप आरती के एनिवर्सरी में क्यों नहीं गए। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम किसी को कैमरे में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, क्योंकि उनकी ननद साहिबा भी एक व्लॉगर है, तो जाहिर सी बात है कि उनसे भी पूछने जनता जाएगी, राइट। तो जब जनता ने जाके उनसे एनिवर्सरी से रिलेटेड सवाल करने लगे कि आप क्यों नहीं गए, तो उन्होंने अपनी ऑडियंस को जवाब दिया। अब उनके जवाब देने के बाद बहुत सारे लोगों को उनका जवाब देना जिस तरीके से उन्होंने दिया वो नहीं पसंद आया और काफ़ी लोगों को पसंद भी आया। मतलब यहाँ पे रेशो 50-50 था, क्योंकि उन्होंने जवाब में पहले ये बोला कि मैं अवेलेबल नहीं थी या फिर दूर हो रहा था, लेकिन उसके बाद ये चीज़ों का एक्सक्यूज़ देते देते उन्होंने लास्ट में एक लाइन बोली कि दूर के रिश्ते नहीं निभाए जाते, दूर के रिश्ते मैं नहीं निभा सकती क्योंकि वो मेरे बहुत दूर के रिश्ते हैं। मेरी बुआ के बेटे की, बहू की, बहन के एनिवर्सरी फंक्शन, उसके ससुराल का, तो इतना दूर का फंक्शन मैं नहीं निभा सकती। बस फिर क्या था उनका ये स्टेटमेंट, उनके हिसाब से तो उन्होंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया है, बिना शुगर कोट करे हुए, बिना बात को घुमाए फिराए हुए। एंड येस, जब मैंने थोड़ा सा उनका व्लॉग्स वगैरह चेकआउट करा तो नेचर में वो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगी हैं। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने अपने ससुराल वालों से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया था कि उनके खुद के एनिवर्सरी फंक्शन में उनके ससुराल वाले बिल्कुल भी एक्साइटेड नज़र नहीं आ रहे हैं, जो उनके हस्बैंड हैं वो बिल्कुल कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और उनके ऊपर ही सब कुछ डाल दिया है। तो वो उस चीज़ से भी थोड़ी सी अपसेट थी और उन्होंने उस चीज़ के ऊपर भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो बनाया था। तो येस, जितना मैं उनको व्लॉग में देख पा रही हूँ उनका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने का नेचर है। लेकिन क्या ये नेचर सोशल मीडिया पे सही है? क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, मैं इस चीज़ को गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में और रूड होने में थोड़ा सा एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है, आई थिंक।
राइट। क्योंकि आप भले ही अपनी भाभी की बहन के ससुराल से बहुत दूर दूर के रिश्ते लगते होंगे, लेकिन अपनी भाभी के साथ तो आपके क्लोज रिश्ते हैं ना, चाहे आपकी कामनी भाभी हो, चाहे आपकी निक्कू भाभी हो, तो वो रिश्ते में भाभी की बहन लगती है। क्या आपके इस स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर से भाभी की बहन को बुरा लगे या ना लगे आपको बॉदर नहीं करेगा, क्योंकि वो तो आपने दूर के पहले ही काउंट कर लिए। लेकिन आपकी भाभी को इस बात का बुरा लग सकता है कि आपने उनकी बहन को एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि दूर के रिश्ते, राइट। तो कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान को सोच समझ के भी बोलना पड़ता है। हर चीज़ में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना कभी कभी हमारे लिए भी नुकसानदायक हो जाता है, खास करके सोशल मीडिया पे, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड जब लोगों को आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रूड लगने लगे तो आई थिंक वहाँ पे आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी। इनके कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोगों ने इनसे इस बात का सवाल किया है कि ये कैसी बात है कि दूर के रिश्ते नहीं निभाती। ठीक है, आप इस चीज़ का एक तरीके से एक्सक्यूज़ दे सकते हो ताकि इनवाइट करने वाले इंसान को भी बुरा ना लगे। इस तरीके से किसकी इनविटेशन का इंसल्ट होता है कि किसी इंसान ने आपको इनवाइट किया है और आप ना जाने का एक्सक्यूज़ ये दे रही हो कि बहुत दूर के रिश्ते हैं। उन्होंने रिश्ते थे तभी आपको इनवाइट किया होगा, आपने ना जाने के 100 चीज़ें स्टार्टिंग में बताई, वो जस्टिफाई थी। अच्छा, उसके बाद इनके ऊपर सवाल ये भी उठ रहा है कि आप तो फिर कल को निक्कू के घर में कोई फंक्शन होगा या निक्कू की बहन के साथ कोई फंक्शन होगा तो फिर अब वहाँ भी दूर के रिश्ते ही निभाएंगी, आप दोनों भाभीयों में भेदभाव करती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना एक ओपिनियन डालना चाहूँगी। देखो, भेदभाव वाली चीज़ नहीं होती। बेसिकली क्या होता है ना कि हमारी वाइब्स मैच किससे कर रही हैं या हमारा कंफर्ट जोन किससे हो रहा है। ज़रूरी नहीं होता कि अगर अपनी खुद की भी सगी ननद हो तो उसका बॉन्ड अपनी दोनों भाभीयों के साथ सेम हो या फिर उसका बॉन्ड अपने दोनों भाइयों के साथ सेम हो। हर किसी के साथ हमारा बॉन्ड, हमारा कंफर्ट जोन अलग अलग होता है। मैं ये भी मानती हूँ कि ठीक है, आरती के साथ इनका ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होगा, इतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं होंगे या इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, इतने ज़्यादा दिल के रिश्ते नहीं होंगे, इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि निक्कू की मम्मी और निक्कू की फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो हमेशा हर टाइम पे आपने देखा होगा, छोटे से छोटे फंक्शन में, बड़े से बड़े फंक्शन में निक्कू के ससुराल में हमेशा अवेलेबल रहती हैं। और इतना लविंग नेचर है निक्कू की मम्मी का, इतना लविंग, इतना हेल्पिंग नेचर कि उन्होंने कभी अपनी बेटी के ससुराल को ससुराल समझा ही नहीं है और उस ससुराल के हर एक मेंबर को बहुत अच्छे से प्यार करती हैं, बहुत अच्छे से संभालती हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर भी नहीं रहती, उनकी अवेलेबिलिटी रहती है। तो उनके साथ हो सकता है कि इन नंदों का बॉन्ड अच्छा हो, क्योंकि निक्कू की मम्मी का बॉन्ड भी थोड़ा सा फेमिलियर है, जैसे कि इन दोनों देवरानी जेठानी के नेचर में डिफरेंसेस है, राइट। ऐसे ही जो कामनी का घर है वो एक तो काफ़ी दूरी में है, प्लस कामनी की मम्मी का इतना आना जाना भी नहीं है, वो इतनी ज़्यादा मतलब उस टाइप के नेचर की नहीं है। उनका नेचर भी थोड़ा थोड़ा कामनी जैसा ही है, सेटल वाला नेचर, और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कामनी के ससुराल में उनका रहा भी नहीं है। बीच में तो आपको पता ही है कि आना जाना बिल्कुल बंद ही था। तो उस तरीके का बॉन्ड मैं मानती हूँ कि उधर की तरफ नहीं होगा। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर आज वो आरती के एनिवर्सरी फंक्शन में नहीं गई तो कल को वो निक्कू की बहन के एनिवर्सरी फंक्शन में भी इसीलिए ना जाए क्योंकि इसका मतलब भेदभाव हो जाता है। नहीं, इसका मतलब भेदभाव नहीं होता गाइज, इसका मतलब होता है कि हमारा बॉन्ड और हमारा कनेक्शन किसके साथ ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आरती और निक्कू की बहन दोनों का कनेक्शन भी बहुत अच्छा है। आरती और निक्कू की मम्मी, इन दोनों का बॉन्ड भी बहुत अच्छा है। आरती और निक्कू, इनका बॉन्ड भी बहुत अच्छा है, राइट। उसी तरीके से ये जो नंदे हैं, इन नंदों का बॉन्ड निक्कू के मायके में कैसा है उस पर डिपेंड करता है इन लोगों का आना जाना, और कामनी के मायके में इनका बॉन्ड कैसा है उस पर डिपेंड करता है आना जाना। बट येस, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करूँगी कि उन्होंने जिस तरीके से बोला कि दूर के रिश्ते हैं, ऐसा ना तो सुनने में अच्छा लग रहा है और ना ही उन लोगों को अच्छा लगा होगा जिन्होंने बहुत प्यार से आपको इन्वाइट किया होगा। ये सुनने के लिए तो बिल्कुल भी इनवाइट नहीं किया होगा उन्होंने कि आप ये बोल दें कि बहुत दूर के रिश्ते हैं और आप पूरा रिश्ता स्टेप बाय स्टेप गिनवा दें और फिर आप इसको ये नाम दें कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और मैं शुगर कोटेड नहीं बोलती। अगर इसी तरीके का स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर इंसान का रहता है ना तो सॉरी, फिर वो रिश्ते नहीं निभा पाता। बहुत सारी जगह पे ना आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पे होना चाहिए इंसान को वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन जब बात रिश्तों की आती है
तो वहाँ पे इंसान को थोड़ा सा अगर शुगर कोट भी इंसान हो जाए तो उससे रिश्ते बचते ही हैं, आई थिंक डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि आपका रिश्ता आरती के साथ भले ही अच्छा इतना ज़्यादा गहरा ना हो, लेकिन आपका रिश्ता कामनी भाभी के साथ तो बहुत अच्छा है, राइट। तो आपकी भाभी को भी इस बात का बुरा लग सकता है, आपको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए था। यहीं पे जब इसी चीज़ का आंसर इनकी दूसरी वाली ननद ने दिया तो उसका आंसर देने का बहुत अच्छा तरीका था। उसने बहुत अच्छे तरीके से ये बात रखी कि क्योंकि मैं ससुराल में रहती हूँ तो हर जगह मैं अवेलेबल भी नहीं हो सकती, प्लस छुट्टियाँ भी नहीं मिलती, आई थिंक दे आर वर्किंग, और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मतलब अगर आप कहीं पे नहीं भी जा पा रहे हो तो वहाँ पे आप इस तरीके का एक एक्सक्यूज़ दे सकते हो कि सामने वाले का दिल ना दुखे। अगर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर किसी का दिल दुखा रहा है तो सॉरी उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहते, क्योंकि आप की वजह से अगर किसी का दिल दुख रहा है तो फिर ऐसे नेचर को आई थिंक आपको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अगर एक है तो कल कोई और भी हो सकता है। तो उनकी इस स्टेटमेंट की वजह से ना बहुत सारे सब्सक्राइबर को उन पे नाराज़गी हुई है कि इस तरीके से क्या है, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स का जवाब भी दिया है, क्योंकि एकदम से उनकी इस बात के बाद ना उनके पास बहुत सारी हेट ट्रांसफ़र हो गई है। तो आई थिंक उनको भी अभी सोशल मीडिया की बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि ये सोशल मीडिया है, आप इसको रियल लाइफ बिल्कुल मत समझें कि रियल लाइफ में अगर आपने किसी को अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर दिखाया तो फिर वहाँ पे या तो आपका रिश्ता बनेगा या ख़राब हो जाएगा और हम इस चीज़ से बॉदर नहीं होंगे। लेकिन ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे अगर आपने इस तरीके का अपना रफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर दिखाया तो सॉरी, आपका यहाँ पे सर्वाइवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और आपको आए दिन किसी ना किसी नेगेटिविटी या ट्रोलिंग का सामना करना पड़ सकता है। तो सोशल मीडिया पे अपने शब्दों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपका ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद आप खुद भी नहीं समझ पाओगी कि आपसे कहाँ पे क्या गलती हो गई। आपको लगेगा जो मेरे दिल में था मैंने वो सच्चाई बता दी, लेकिन सच्चाई इतनी ज़्यादा भी नहीं बोलनी चाहिए कि उस सच्चाई की वजह से आपको ही बाद में उसके प्रॉज एंड कॉन्स भुगतने पड़ जाएं। ये सारा सिचुएशन इस वक्त पे हुई जो आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी, और आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी इससे रिलेटेड वीडियो व्लॉग बनाना। तो येस, मैंने आज इस पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है कि मुझे भी वो स्टेटमेंट पसंद नहीं आया। बात रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और जब कोई हमें इन्वाइट करता है तो हमें उस इन्विटेशन का मान रखना चाहिए, ना कि उस चीज़ पे अपना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन बोल दो और उस लाइन के बाद सामने वाले को बुरा लगे भला लगे। सोचो, जब इन अनजान लोगों को आपका ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला चीज़ पसंद नहीं आई, इन अनजान लोगों को, तो जिसने आपको बुलाया होगा आरती, क्या उसको ये चीज़ बुरी नहीं लगी होगी? या फिर आपकी भाभी जिनकी वो बहन है, क्या उनको बुरी नहीं लगी होगी? इस तरीके से फैमिली में थोड़े से मनमुटाव बढ़ते हैं, क्योंकि फिर यही लोग जज करेंगे कि एक तरफ आपका कनेक्शन इतना अच्छा है और दूसरी तरफ आपने सीधा सीधा ऐसी बात कर दी। हालांकि जैसे कि मैंने बोला गाइस, भेदभाव जैसा कुछ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन, कि हमारा हर इंसान के साथ ना एक अलग अलग कनेक्शन होता है। ज़रूरी नहीं कि अगर ये मेरा दोस्त है तो ये भी मेरा दोस्त हो, या इससे मेरा बॉन्ड अच्छा है तो इससे मेरा बॉन्ड हो। सो सिंपल साधारण तरीके से इस बात का जवाब दिया जा सकता था ताकि किसी को हर्ट ना होता, अच्छे तरीके से, राइट। तो ये था एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।